जी वेलकम बैक। अच्छा जी, आज के लेक्चर की ये दूसरी जो है वो लिंक क्रिएट किया गया है। ठीक है, राबिया अदनान की असाइनमेंट हम लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, जिनमें से इन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली। अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक था और प्राइस में भी कोई जो है वो फ्लैक्चुएशन नहीं थी। ठीक है, और पीएसआर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने देखा था और वो वेल मेंटेन्ड था। ठीक है, जो वजह थी उनकी प्रोडक्ट की रिजेक्शन की, वो ब्रांड डोमिनेशन। बेशक ब्रांड अभी आया है, उसको बाय बॉक्स मिला नहीं है, लेकिन हमें ये दो तीन जगह से पता चला, कीपा से भी पता चला और ओएस एडॉन से भी पता चला कि इसके पास जो है वो स्टॉक है, 90 पीसेस अवेलेबल है इसके पास। ठीक है, और वो ब्रांड है। ब्रांड से जो है वो सबसे सस्ता कौन बेच सकता है? कोई भी नहीं बेच सकता भाई। जिसका ब्रांड होगा, जो जाहिर सी बात है ब्रांड है, तो वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। ठीक है, उससे सस्ता तो अमेजोन भी नहीं बेच सकता। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं जा सकते उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो मजीद में इसको अच्छे से क्लियर करूंगा। ये आज इस तरह से बात आ गई थी तो आप लोगों को बता दी गई। ठीक है, मजीद हमने उसको चेक करना था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये हो गई राबिया अदनान। वेल, वेरी वेरी गुड और मेरा परफॉर्मेंस। सर मेरी दूसरी वो तो प्रोडक्ट चेक कर लें। अच्छा सारी चेक करनी है? चले जी तो कर सर लेते अब 3 बनवाई है, इतनी मेहनत से बनाई है तो चेक भी करें। हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बनवाई थी। चले जी, ठीक है ठीक है, कर लेते हैं कर लेते हैं। नो वरीज नो वरीज। अच्छा जी, ये विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, सबके लिए ये बात है कि आपको इसमें ढूंढने में बहुत अच्छा टाइम लग सकता है। डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, इतना सारा काम करने के बाद भी आपका मजीद भी बहुत सारा इसमें भी काम रहता है, जैसे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी शीट बनाना। ठीक है, आपको पता लगना, आपको इसकी जो है वो सोर्सिंग निकालना। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, जब जाके आपको एक विनिंग प्रोडक्ट हासिल होती है, चाहे वो होलसेल की हो, चाहे वो पीएल की हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट ये है और आपके थी ये विनिंग प्रोडक्ट है। 1799 की ये बिक रही है। ठीक है, तो कीपा बार बार ऑफ हो जाता है, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से ऑन और उसके बाद हम प्रोडक्ट पे वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, तो जी यस, यस हो गए हम, यस में यहाँ आ गए। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को यूं इस तरह से ओपन करके हमने देखा जी बिल्कुल 9 इसके पास जो है ना वो मीटू करके बैठे हैं। ओएस एडॉन सबसे पहले चला लेता हूँ, क्योंकि इसका जो ब्रांड नेम है उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, और ब्रांड नेम को मैं देखता हूँ कि जो कितने लोग हैं इसके साथ। 9 लोग हैं। 9 लोग क्या क्या कर रहे हैं? एफपीएम कर रहे हैं, एफपीए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, ये यहाँ से सारे लोग निकल गए। अब सबसे पहले देखूंगा इसका ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड नेम इसका ये है। ठीक है, और इसमें ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन एक और इसमें वजह है। वो क्या है? अब यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, आ, चले जी, चले उसको मैं नहीं अभी आपको हाईलाइट करता हूँ, वो फिर आपके बहुत आगे वाले लेक्चर्स वो हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ सामने आ गई है उसको बता दें, ताकि वो शायद निकल ही ना जाए, जहन से ना निकल जाए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो ब्रांड है उसकी लिस्टिंग एक है, उसके अंदर ये जो है, ऑन करें, उसके अंदर जो है वो बेसिकली इसके पास क्वांटिटी कितनी है? 3 है इसके पास क्वांटिटी। ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम। 3 है इसके पास क्वांटिटी। ठीक हो गया? अब दूसरा यहाँ पर जो ब्रांड है इसके पास ये सेम है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास क्वांटिटी कितनी है? 24 है। ठीक हो गई? यहाँ पे भी ये एपीएम कर रहा है,
यहाँ पे भी FBM कर रहा है, नो वरीज। इसके पास रेटिंग यहाँ पर 68% है, ठीक है, और यहाँ पर इसके सर पास ये 70। जी सर सर ये दोनों एक में जगह FP कर रहा है, 97%। एक जगह FPM कर रहा है। जी, एक बंदा बोले और थोड़ा सा लाउडली बोले। सर मैं कह रहा हूँ कि एक जगह ये FPA कर रहा है, दूसरी जगह FPM। नहीं, दोनों जगह पे, हाँ यहाँ पर ये है, ऊपर है 97। अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है जैसे अगर सारी चीजें अगर सेम आए ना, देखिए यहाँ पर FPA और यहाँ पर FBM, ठीक है, तो ये जो है एक जगह FBA कर रहा है और एक जगह FBM कर रहा है। अच्छा, मिसाल की बात है, यहाँ पे भी ये देखिए 24 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी 24 आ रहे होते हैं, यहाँ पे भी FB आ रहा है, यहाँ पे भी FB आ रहा है, तो ये टूल का ग्लिच हो सकता है, ठीक है। या दूसरा ये कि इसने एक लिस्टिंग को 2 मरतबा क्रिएट किया हुआ, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वजह है, ये FBM भी कर रहा है, FBA भी कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे जाके देखेंगे, जो हमारा कॉम्पिटिटर रहेगा ना, जब बाय बॉक्स की बारी आती है, आप लोगों को याद होगा बाय बॉक्स के मैंने बताया था कि कोई भी अगर, जैसे मैडम ने भी आपको बताया था कि अगर वो ब्रांड आ जाए तो उसको ब्रांड डोमिनेशन कहते हैं। अदरवाइज मैंने कहा था बाय बॉक्स जब हम चेक करते हैं तो उसमें अगर 85% कोई भी ब्रांड अगर ले रहा है उसका, तो मतलब बाय बॉक्स की रोटेशन अगर 85% तक स्टक हो रही है एक ही ब्रांड के पास, तो भी हमारी वो ब्रांड डोमिनेशन कहलाती है। ठीक हो गया, ये सारा रेवेन्यू तो उसी के पास चला गया, पूरी नीश का, पूरी प्रोडक्ट का। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो चलो, यहाँ पर एक हर्डल आया है, इसको आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है, बाकी ऑल गुड, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जहां तक आपको पढ़ाया गया था वहां तक आपने बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छी चीज लेकर आए। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इसमें कहते हैं कि इसमें अमेजोन है ही नहीं, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा जी, अब न्यू को आप हम ओपन करते हैं, ठीक है, इसकी प्राइस देख लेते हैं। प्राइस की जहां तक बात करें तो ये 17.99 का रेगुलरली इसी हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये है 3 महीने का। अच्छा जी, अगर हम 1 ईयर की बात करें, 1 साल की बात करें, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट्स किसकी भी चेक की जाए, ठीक है, आप सब लोगों का फायदा है, ठीक है। और मेरा कहने का मकसद किसी एक बंदे को टारगेट करना नहीं होता है, ठीक है। आप सब लोग साथ हैं तो सब सबके लिए ही है ये, ठीक है। तो सब लोग अपना जो है ना कॉन्सेंट्रेट यहीं पर रखें, इसको चीज़ों को डिस्कस की जा रही है तो इसको आप सबके लिए है। अच्छा जी, 1 ईयर की बात करें तो पुराना इसका जो है वो 18.99 में बिका था, इट्स ओके, ठीक है, नो वरीज। यहाँ पर ये कोई वो नहीं है, फ्लैक्चुएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आके देखें 18, 18, 17, 17 समझ लो, 17.99 मतलब 18 ही है, ठीक है। तो $1 का फर्क आ रहा है, मजीद नहीं आ रहा, ये तो 1 साल का हो गया। अच्छा जी, ऑल टाइम का देख लेते हैं। ऑल टाइम में ये देखें थोड़ा सा हुआ था 12.17 सेंट्स, मतलब इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पर हुआ कि क्यों एक चीज 18 रुपए की बिकने वाली वो 12 रुपए की आके बिक रही है। अब आपको मोहतात रहना पड़ेगा जब आप सोर्सिंग करने जाएंगे ना, तब आफ्टर आफ्टर FBA, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा प्लीज, आफ्टर जब आप सोर्सिंग करने जाएंगे तो आपको ये जो अमेजोन की फीसेस है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम भी अगर किसी देखें, ये प्राइस से आपको पता चल जाएगा जब आप काम करेंगे, 17-18 रुपए की बिक रही है तो इसका डेफिनेटली 6 रुपए तो अमेजोन की वो फीसेस होगी, ठीक है, $6। अब आप कितने की सोर्स करते हैं, ठीक है, और आप देखें ये नीचे जाके 12 रुपए की भी बिक सकती है, क्या फिर आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा, नहीं होगा। अच्छा, ये ऑल टाइम की हो सकता है, ये कब की है, 2018 में भी बिक रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अब ये चीज आ गई कि कोई ऐसा बंदा है जो कि इसको 12 रुपए में अपने प्रॉफिट के साथ भी इसको बेच सकता है। अगर आप भी ये कर सकते हैं तो फिर आप इस प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर नहीं कर सकते तो नहीं जाएंगे। ठीक हो क्या, मैं समझा पा रहा हूँ आपको? सर इस जी सर। पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दें जरा, ओके, गुड। ये जो अभी आपने। हाँ जी, अब यहाँ पर 3 महीने में आपने प्राइस को देखा, ठीक है,
कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है, 17 की 18 की सेम प्राइस चली है, ओके हो गया। साल में आप गए, साल में भी कोई खास इसमें 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है, 1-2 डॉलर का, ठीक है, नहीं आ रहा, मतलब यहाँ तक तो बात ओके है। अब मजीद जब हम इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं ना, हिस्ट्री में हमें पता चल रहा है 2018 में, यहाँ देखें, ये अगर कम से कम कितने की बिकी है, 12 रुपए 17 सेंट की बिकी है ये, ठीक है, $12.17 की ये बिकी है। तो जब आप सोर्स करने जाएंगे, सोर्स करने जाएं, अब आप आपके जहन में ये चीज आ चुकी है कि ये 12 रुपए की भी बिकती है, 12 रुपए की बिकती है, इसका यही मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट में मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है, जो कि $20 के बीच में जो चीज बिक रही होती है ना अमेजोन के ऊपर, उसकी जो अमेजोन की फीसेस है, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, $4 भी होती है, लेकिन $6 आप लगा दें, $6 उसकी फी, ठीक है। और आपकी सोर्सिंग कितने की होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये $6 की मिल रही है, तो $6 तो आपने उसको अमेजोन को दे देना है, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ है, ठीक है। तो अब आपको ये जहन में रखना होगा, अब आपको और अगर ये सस्ती मिले, अगर ये वाली चीज अगर आपको 1 या 2 या $3 में मिल रही है, तो आप इसको सोर्स करेंगे, इसको अच्छी प्रोडक्ट बोलेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि इस लिस्टिंग में कोई ऐसा बंदा है, अगर वो आ गया, आप तो 10 रुपए की लेके आ गए, आपने कहा मैं तो 18 रुपए की बेचूंगा, मुझे तो 8 रुपए का फायदा है, जनाब वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन देखिए एक बंदा है जो 12 रुपए में भी इसको बेच सकता है, फिर क्या करेंगे अगर वो यहाँ पर आ गया आपका कॉम्पिटिटर, तो लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। लॉस तो छोड़े, ये आपका माल पूरा स्टक हो जाएगा, ठीक है, बाय बॉक्स नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, ठीक हो गया। तो ये इसलिए इसकी हिस्ट्री देखना जरूरी है कि आखिर ये कितनी हद तक ये इसकी जो है वो लोएस्ट प्राइस जाती है। अगर ये शुरू होती ना फ्रॉम द फर्स्ट डे, कोई अभी लॉन्च हुई है और इसकी प्राइस रखी गई है जी $2, फिर तो बात समझ में आती है, नहीं जी ये कोई प्राइस नहीं हो सकती। हाँ 12 रुपए हुई है, वो भी ये 2018 जनवरी से लेकर जुलाई में आके कम हुई है, मतलब कोई बंदा है जो उसको सेल कर रहा है, सोर्स कर रहा है, अच्छे पैसों में सोर्स कर रहा है। सर प्राइस फ्लक्चुएशन में अगर प्राइस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो हम दोनों को कंसीडर करते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है। सर मैं आपको बताता हूँ, उसका स्पीकर का इशू है, जो आज सुबह भी डिस्कशन हम दोनों के दरमियान हुई इस हवाले से ना। ओके पूछिए। ये है सर, जैसे अब इसमें बढ़ रही होती है, यानी कि यहाँ से ग्राफ में बढ़ रहा होता है कि $18 की बिक रही, $18.99 की बिक रही है चीज, अब ये हो जाती है $21 की। ठीक तो है, क्या ये इसको इसको तो हम प्रॉफिट मार्जिन में रखेंगे ना, अगर इसमें कम होती है यानी कि 18 से ये 15 पे आ जाती है, तो तब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखिए बात को एक चीज को समझे, अमेजोन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। एक जी जी प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है 18 रुपए की, ठीक है, ठीक है आगे जाके वो हो जाती है 23 रुपए की, ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद वो चीज बिक रही है 15 रुपए की, ठीक है, फिर अगर उसकी हिस्ट्री हम निकालते हैं तो वो बिक रही है 12 रुपए की, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको प्राइस की फ्लक्चुएशन मानेंगे, दिस ठीक इज हो गया। कॉल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है, मतलब अप एंड डाउन हो रही है, सस्टेन कर ही नहीं पा रही है, अपनी मार्केट में ये जगह बना ही नहीं पा रही है, ठीक है। और कोई बंदा आता है इसको 20 रुपए में बेचने लग जाता है, कोई बंदा आता है वो अच्छी शॉर्ट्स करके आता है वो 15 रुपए की बेच रहा है, तो इस तरह की वो नहीं में करेंगे। अब चले ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों लग रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको, सर एक्चुअली कैसे समझे, आप इस तरह समझेंगे कि ये जो चीज है वॉट एवर इसकी प्राइस है, कुछ भी प्राइस है, ठीक है, चाहे इसकी हाईएस्ट प्राइस ले लें चाहे इसकी लोएस्ट प्राइस ले लें, देखिए उसमें कंडीशन डलेगी, जब लोएस्ट प्राइस की बात आएगी तो उसमें कंडीशन डलेगी कि ये वाली प्राइस जो है वो कब की है, क्या ये लॉन्च करते वक्त की डाली गई है प्राइस, अगर लॉन्च जब अभी हुई नहीं है प्रोडक्ट और पहले दिन ही उसकी प्राइस रख दी गई है $3, जबकि वो बिक $24 की रही है,
ठीक है। तो ये प्राइस लोएस्ट प्राइस नहीं कही जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है। ये तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग रख लेते हैं। आपको भी हम जब B2 करवाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि भाई एक एग्जैक्टली प्राइस नहीं रख लेना, वरना बाय बॉक्स आ जाएगा, क्या करोगे आप, तो डमी लिस्टिंग बना रहे हो, ठीक है। हम पहले डमी लिस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्राइस को फिर कैसे कंसीडर करेंगे? हाँ सर, ये 18 जनवरी 2018 में ये लॉन्च की गई थी, ये B2 की गई थी, लेकिन 6 महीने के बाद इसकी प्राइस आई $12। $12 आई, ठीक है। ₹3 से कहां पर आई? $12। और बिग अभी कितने की रही है? $24 की। तो मतलब देयर इज बिग डिफरेंस एंड फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है, आपकी सोर्सिंग कितने की है जनाब। भाई आप अमेजोन से खरीद के अमेजोन पे तो नहीं बेचने जा रहे, आप तो ये खरीदेंगे किसी और मैन्युफैक्चरर से जिसकी ये प्रोडक्ट है, उससे आप जाके खरीदेंगे। और इससे अब ये जो ₹12 फाइनल आपको प्राइस मिली गई, अब इसमें से आप ये लगा लें कि $6 तो अमेजोन के ही है, सारी फीसेस मिला के ये वो सब कुछ, ठीक है, $6 उसके हो गए। अब आपको जो शिपिंग प्लान वगैरह सारी डालने के बाद $1 आप उसका रख ले, ठीक है, $7 की हो गई। उसमें से बाकी 12 में से अगर आप ये 7 निकाले तो कितने बचते हैं? $5 सर। $5। अगर आपको ये जो प्रोडक्ट है $3 की सोर्स हो जाती है, मैन्युफैक्चरर आपको $3 में दे देता है, तो $2 आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अभी ये बिक रही है 24 की, तो वो तो आपका प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने पहले से देख लिया कि अगर ये कम से कम बिक सकती है तो $12 की बिकेगी, और मेरा कॉम्पिटिटर उसको बेच सकता है, कोई मसला नहीं, मेरे पास अवेलेबल है, मैं 12 से भी सस्ती लेकर आया। अमेजोन को पैसे देने के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ बचत होगी। मैं समझा पा रहा हूँ? जी जी सर। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो कि सर फर्ज किया कि स्टार्ट $10 से हो रही है प्रोडक्ट, फिर वो आगे जाके 12 की हो जाती है, थोड़े टाइम बाद फिर वो 16 की हो जाती है, तो क्या इसको भी हम फ्लक्चुएशन ही मानेंगे सर? मतलब गिर नहीं रही, बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन आप इसको प्राइस फ्लक्चुएशन मानेंगे, क्योंकि देखें, सही। कभी भी हम जेन्युइनली बात करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट हो वो अपनी जगह जरूर बनाती है। और ऐसी प्रोडक्ट, गंदी प्रोडक्ट होती है, कभी वो ₹100 की बिक रही है, कभी वो ₹50 की बिक रही है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है फिर, ठीक है। अच्छी प्रोडक्ट की कीमतें सेम होती है, हद मार के कोई ₹2 बढ़ गए, वो भी फिर उसके बाद नहीं बढ़ते, फिर लॉन्ग टर्म चलता है, फिर हद मार के $2 बढ़ गए, बस ये अच्छी। यानी कि या तो दो डॉलर बढ़ जाए, अगर वो भी हद मार के, अगर जैसे हमारे उसमें क्राइटेरिया में है कि अगर बढ़ जाए तो $2 बढ़ जाए, लेकिन उसको स्टेबल रख सके। हाँ, अगर कम भी हो रहे हैं तो $2 कम हो, इससे ज्यादा ना हो। मार्केट में टिके तो सही ना, अपनी जगह तो बनाए ना, जी ठीक जी हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर, ठीक। मजीद भी इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। जरूर अच्छा सर। जी, प्राइस का इन्होंने देख लिया, राबिया अदनान ने, ठीक है, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सेल्स रैंक को आपने कैसे देखा है? चले जी, इसको देख लेते हैं। सेल्स रैंक यहाँ पर ये ऑल टाइम का हम देख रहे हैं, ऑल टाइम का शूट हुआ है तो ये 2,50,000 तक गया है, ठीक है। और 1 ईयर की हम देखें तो बड़ा जबरदस्त है, पूरे साल में ये अगर शूट आउट हुआ भी है तो 2,500 पे गया है, ठीक है। बहुत ही आला इसका वो है, BSR है, ठीक है। एवरेज की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 1500 से भी ऊपर नहीं होगा, 1500 या 1000 के नीचे नीचे ही होगा। अच्छा जी, 3 महीने की देख लेते हैं। 3 महीने का आपका ग्राफ कहता है कि ये जो है 1500 के अंडर रहा है, ठीक है, 1500 तक भी नहीं पहुंचा, ठीक है। हाँ जी, अब आई नीड 3 मंथ एंड 6 मंथ, ठीक हो गया। डेटा में चले जाएंगे हम लोग, सॉरी, डेटा में आ गए। डेटा में आकर हम जो है इसका 6 महीने का देखेंगे, ठीक है। BSR क्या ये सस्टेनेबल है? ओके जी, 1,800, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, वेरी नाइस। इसका सस्टेनेबल है, प्राइस इसकी अच्छी है जी। ये मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, जो भी नाम है, क्योंकि वो शोर आ रहा है पीछे का। अच्छा जी,
राबिया अदनान, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें अमेजोन भी नहीं है, वेरी वेरी गुड। और इसमें सिर्फ एक मसला आ रहा था जो कि हमने पहले ही देखा, ये इसके अंदर इसका जो ब्रांड है वो डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये आपका आज का लेक्चर था जो आप ये डेटा में जाके और इसका बाय बॉक्स में जाके देखते कि इसके पास ये जो डबल दफा ये आ रहा था, ये कितने दिन का है, ये डेज का, यहाँ पर 30 डेज का है। इसको 90 डेज करके देख लेते हैं, 90 डेज में भी नहीं है, 180 डेज में, 180 डेज में जो 2 दफा आ रहा था उसका नाम क्या था, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे ओएस एडॉन को ओपन करके, ये था ना, ये वाला, हाँ जी देखिए। और इसकी अगर ऑफर्स में जाके देखें तो इसने क्या आंधी मचाई हुई है, यहाँ चल के देख लेते हैं बाय बॉक्स में कितना इसने बेचा है ऑफर्स में। ऑफर्स में इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला है, ओके जी। 30 दिन में एक प्रोडक्ट नहीं, सोल्ड इन 30 डेज। वैसे ही ओवरऑल जो है वो 26 प्रोडक्ट बेच चुका है, स्टॉक इसके पास 3 है, ठीक है। दोबारा बाय बॉक्स में चल के देखते हैं तो इसके पास कितना परसेंट है, इसके पास है 4% है, 4% है इसका। इसका बाय बॉक्स भी आला है, आज मैं आपको बाय बॉक्स पढ़ाऊंगा, इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स भी आला है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ओके जी, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क बाय राबिया अदनान। चले जी, तीसरी प्रोडक्ट तो नहीं चेक करनी है ना? नहीं सर, तीसरी रहने दो, उसमें ब्रांड डोमिनेशन है, वो मैंने अभी चेक की है, वो रहने दें, टाइम वेस्ट होगा फिर। जी जी थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट किनका नाम आ रहा है, इधर चल के देख लेते हैं। परफॉर्मेंस शीट, यहाँ पर आ गए हम, परफॉर्मेंस शीट, ओके जी। उस्मान महमूद साहब, आपने ये 4th वाला लिंक लगाया, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त, स्क्रीनशॉट आप लेकर आए हैं। ओके जी, कीपा का ग्राफ है, ठीक है, डेटा शीट है, ओएस एडॉन है और डीएस क्विक व्यू, वेरी वेरी गुड उस्मान, एक्सीलेंट, आप बहुत परफेक्ट चलते हैं, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी, असल में मैं इस तरह स्क्रीनशॉट में कोई फाइनल तो कुछ बोल नहीं सकता, आपने देखा होगा कि इस तरह से बाकायदा करके देखना पड़ता है इसको। तो आपने अगर लिंक लगाया है, मेरे ख्याल से लगाया है, मैंने देखा है, तो वो हम चल के देखते हैं, ठीक है। ये जस्ट स्क्रीनशॉट पहले देख लेते हैं, ओके हो गया स्क्रीनशॉट का, आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। ये न्यू का आ गया ऑप्शन, ठीक है। प्राइस में इसको ओके चल लाइव चल के देखते हैं, ठीक है। BSR इसका 25,000, 3 महीने का 25,000 तक अच्छा नहीं है। अच्छा, और उसका अगर ऑल टाइम की बात करें तो 1 ईयर का भी देखना था आपने, 6 मंथ का भी देखना था। चले जी, 6 मंथ का ये आ गया, वेरी वेरी गुड। 6 मंथ का 3 महीने और 6 मंथ का 2, अच्छा है, इसका तो मेंटेनेबल है। अच्छा जी, ओएस एडॉन की बात करें तो ये आप कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 सेलर है, और दो सेलर तो आपको पता है हम कंसीडर करते ही नहीं, कम अज कम भी 5 सेलर, कम अज कम भी, ठीक है। अच्छा जी, क्विक व्यू, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा जी, आपका एसएन पड़ा हुआ है शायद शीट नंबर 5 में, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, शीट नंबर 5, ये ओस्मान महमूद, ठीक हो गया, ओके जी, बहुत जबरदस्त, पहली प्रोडक्ट। अच्छा जी, सब लोग 3 प्रोडक्ट लेकर आ गए, तो ये तो फिर 8 बज जाएंगे रात के। नहीं सर, मेरे पास एक ही है। अच्छा सर आप एक ही चेक कर लें हमारी। ओके, थैंक यू सर। उमर फारूक कह रहे हैं मेरी भी 3 है। मतलब आप लोग मैडम की बात मानते हैं, सही है। अच्छा जी, इसमें नहीं सर, आपकी भी मानते हैं। थैंक यू सो मच। न्यू का जो है आप कहते हैं 4 है, तो 4 क्यों है भाई? पहली बात, नहीं मैं इस प्रोडक्ट को नहीं देखूंगा, मैं दूसरी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, ठीक है।
4 वाली बात आपको पता चल गई, 4 नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको दूसरी वाली प्रोडक्ट को देख लेते हैं। सुंबुल, डॉक्टर साइमा नहीं आ रही ऑनलाइन, ठीक है, उनको मैसेज कर दें थोड़ी देर कर। अच्छा जी, 25 सेलर है, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त। चले जी, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है इसमें। प्रोडक्ट भी अच्छी लग रही है। एक दफा मैंने ये प्रोडक्ट निकाली थी, बेची नहीं थी मैंने बस निकाली थी। अच्छा जी, एक काम ये हो गया। अब सबसे पहले इसको कंप्लीट होने दें। सबसे पहले ये होता है, अच्छा जी, कंप्लीट होने देने में ही इतनी लेट। सबसे पहला काम हमारा होता है होलसेल में, जैसे प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं हम ओएस एड ऑन में चले जाते हैं, ठीक है, उसके न्यू सेलर देखने के बाद, ठीक है। पच्चीस लोग हैं, अब 25 क्या कर रहे हैं ओएस एड ऑन हमें बताएगा। अच्छा, ये सारी जो ओएस एड ऑन से हम देखते हैं, ये आपको कीपा भी बता सकता है, ये आपको हीलियम 10 भी बता सकता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम जब कॉम्पिटिटर इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो हमें जरूरी है अपने कॉम्पिटिटर का मालूम करना कि इसके पास इस वक्त स्टॉक कितना अवेलेबल है। अच्छा जी, यहाँ पे तो अमेजोन बैठा हुआ, ये देखिए, चले इसको और ओपन करते हैं। 25 लोग, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन, लेट्स सी, बहुत बड़ी फाइट हो गई। अच्छा जी, ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। ब्रांड नेम पहले देख लेते हैं, कोई ब्रांड डोमिनेशन इसमें नहीं है, ये ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, ओके हो गया, एक तो बात ओके हो गई। बाकी इसमें अमेजोन बेच रहा है या बेच रहा था, वॉट, ठीक है, लेट्स सी। चले जी, यहाँ तक तो आपका ओएस एड ऑन तक बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मजीद देखते हैं। नीचे आके कीपा में देखेंगे, सबसे पहले हमारी नजर जाएगी अमेजोन के ऊपर, ठीक है। बाकी सारे इसके ये बंद कर देते हैं, ओनली आई नीड अमेजोन। अमेजोन 3 महीने में ये बाय बॉक्स भी आ रहा है, बाय बॉक्स भी मैंने बंद कर दिया। अब ये देखें, लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज, और ये पट्टी बिल्कुल आ ही रही है, कहीं पे भी वो कम नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? मोहम्मद ओस्मान, प्लीज आप टाइप करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपसे ये किस तरह हो गया। सर इसका तो ये मतलब है कि अमेजोन इन स्टॉक या पिछले 3 महीनों से इन स्टॉक है, तो ये तो प्रोडक्ट यहीं पे ही उड़ गई, डिक्लाइन हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। आपने देखा 3 महीने में ये आउट ऑफ स्टॉक है, अभी तो खैर इन स्टॉक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, ये इन स्टॉक है फॉर एग्जांपल 3 महीने में। साल में आप देखेंगे, साल में अगर ये पीछे आ रहा था, अभी करंटली नहीं आ रहा है, तो ये इसको मजीद आप देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, ठीक है। ऑल टाइम का जरूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे, अच्छा जी, इसकी प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम बेसिकली उसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे जो आउट ऑफ स्टॉक होगी अमेजोन की, तो इसकी प्राइस को हम नहीं देखेंगे फिलहाल, ठीक है। लेकिन इसमें इन स्टॉक है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल बात करते हैं जी, इस प्रोडक्ट में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हो गया आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। मजीद प्राइस में आपको क्या समझ में आया है, प्राइस में देख लेते हैं थोड़ा सा। आप कहते हैं जनाब ये ऑल टाइम के, पहले मैं बात करता हूँ, 8 रुपए की ये लगाई गई थी, ठीक है, 2015, यहाँ देखे लिखा हुआ 2015, ठीक है, 8 रुपए की लगाई गई थी।
फिर ये 9 रुपये 12 रुपये इसकी प्राइस गई, फिर दोबारा 8 रुपये 5 8 3, फिर 5 5.5 पौने 6, ये 5 का वो आ रहा है, फिगर आ रहा है। फिर यहाँ पर कितने 2 रुपये आया था ना मेरे ख्याल से, मैंने देखा था 4 के बाद 4 ये था, नहीं ये नहीं, 5 4 5 4 का आ रहा है, 4 7 6 3। अब देख रहे हैं आप लोग 3, नहीं जी सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। अगर चलो इसकी अगर करंट की बात करते हैं, करंट कितने का बिक रहा है, 4 पॉइंट, और इसके ये थोड़ा सा शक्ल देखें, नहीं इसकी जो है वो प्राइस इसकी कितनी है, प्राइस इसकी 4.99। इसकी हद मार के आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाएंगे, हो सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाएंगे, रेफरल फ्री हो जाएगा, आपको इसमें पड़ेंगे स्टोरेज फीस आपके गले में है, और जो आप शिप करवाएंगे जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप लेते हैं अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचाएंगे, वो आपके उस पे है, ठीक है। और उसके अलावा मजीद आपको क्या इसमें पड़ता है यार, 4 रुपए की बिक रही है, इसके अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। पहली बात, एक जनरल बात करते हैं, ठीक है। प्राइस की फ्लैक्चुएशन तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, समझ नहीं आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अमेज़न की फीस अगर 3 रुपए हो गई तो आपको ये सोर्स कितने की करनी पड़ेगी, प्राइस के हिसाब से मुझे ये पर्सनली अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं। ये इसमें फ्लैक्चुएशन है 3 7 6 3 7 6, अभी भी 4.45, मतलब एक फिगर नहीं बैठ रहा है। अब एटलीस्ट इसको चलो ऑल टाइम को मैं हटा के थोड़ा सा ईयरली लेके जाता हूँ, मजीद इसको शायद मैं इसको अच्छे तरीके से देख पाऊँ। अच्छा जी, मई में इसकी प्राइस थी 5, फिर थोड़े ही दिन बाद 3 रुपए की हो गई, 4 रुपए की हो गई, फिर 5 रुपए पे चली गई, फिर 3 रुपए 4 रुपए पे आ गई, फिर 5, फिर 3। ये क्या हो रहा है भाई, ये 3 4 5 3 4, फिर 3, फिर यहाँ पर कितने की 3.99। चलो ठीक है, अगर यहाँ तो बात अगर, ओ ये देखिए ये कितना बड़ा वो झोल है, ये देखिए 0.50, मतलब इसके अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। ये तो मतलब यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं आपको भगाने के लिए, वो 0.50 पे भी बेचने के लिए तैयार है। ये कौन बंदा बेच रहा है भाई। अगर मैं इसको यहाँ से जाके ओपन करके देखूँ ना, बाय बॉक्स अगर इसको मैं ओपन करके देखूं तो आपको मैं बताऊं ये कौन बेच रहा था इतनी कम प्राइस में। ये देखें, ये अमेज़न ही है, अमेज़न ही है और कोई नहीं है। बाय बॉक्स तो खैर 3.99 पे गया है, लेकिन बाय बॉक्स लेने की वजह जो है ना, वो आपकी सबसे लोएस्ट प्राइस होती है। अब ये कैसे, देखिए अमेज़न नहीं लिया है, अमेज़न को ही ये मिला है, सेल ये वाली मिली है अमेज़न को, लेकिन उसने चालाकी क्या खेली, 0.50 लगा दी इसकी प्राइस। अब मुझे बताएं, आप और मैं लगा सकते हैं? अगर ये 4 रुपए की बिक रही है अमेज़न के ऊपर, ठीक है, आप इसको कितने की सोर्स कर लेंगे? हम आपस में बात कर रहे हैं, 4 रुपए की बिक रही है, 4.5 की, 5 की बिक रही है, चलो 5 की बिक रही है, ये क्या हम 0.01 सेंट्स में लेके आएंगे क्या सोर्सिंग? और फिर हमने वो जो शिप करनी है उसकी इसमें चार्जेस आ जाएंगे, FNSKU लग गया, इसके ऊपर लेबल लग गया, कोई और चीज लग गई, तो ये तो हमें कितने की पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चीजें जो है ना, बारीकी से हम चीजों को छोड़ देते हैं कि नहीं यार। और वैसे भी मैंने आपको बताया था 25 का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ये आपके सामने एग्जांपल, ठीक है। तो भाई वो नहीं, 2 रुपए 99 यस सर, ओके, ठीक हो गया। मतलब प्राइस में फ्लैक्चुएशन में
है इसमें, ठीक है। आपको अब सर अब समझ आ गई है डिटेल में। जी मैंने कहा सर अब ज्यादा डिटेल में पता लग गया सर, गुड, वेरी गुड, सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, प्राइस आपकी हो गई। देख लेते हैं सेल्स रैंक का क्या हाल है। सेल्स रैंक इसका बहुत ही लाजवाब है, पूरे साल में इसका ये देखें ना 50% ओनली 50 मतलब 100 के अंडर अंडर है। अगर पूरे साल की भी बात करूं तो 150 पौने 200 तक गया ही है, 200 लगा ले अगर इसने वो पुरानी भी बात करें तो जुलाई की जून की, ठीक है। अच्छा 3 महीने का देखें, 3 महीने का ओनली 40 से भी अबव नहीं गया। एक दफा सिर्फ ये गया था, इसकी सेल्स कम हुई थी, वो भी 80 तक, कुछ भी नहीं है। बहुत ही आला इसकी सेल्स होगी, बहुत ही जबरदस्त इसकी सेल्स होगी। अच्छा जी, मतलब सेल्स रैंक आपने सही से इसको देखा है, ठीक है। एक और चीज मुझे चाहिए सेल्स रैंक में, 3 महीना हो गया आपका, साल हो गया, ईयर हो गया, आपने ये सारा देख लिया। मुझे 6 महीने भी इसके चाहिए। 6 महीने दिखाए मुझे इसका क्या वो है। सेल्स रैंक इसका है 31 90 डेज में, और 180 डेज में 28। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। मतलब इसकी सेल्स, मैं समझता हूँ इसकी सेल्स होनी चाहिए तो 30,000 या कम से कम 35,000 इसकी सेल्स होनी चाहिए। 10-12 हजार से तो ऊपर ही होगी। मैं अभी आपको अगर डेमो दिखा दूं तो ये मुझे ये ऑन करना पड़ेगा एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे रख लेते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या देख लिया, ये सारी देख ली। इसमें ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं थी ना, नहीं थी, ठीक हो गया। ये 90 डेज हो गए आपके, ये 180 डेज हो गया आपका, ठीक है, और 365। हाँ यहाँ देखें, चलो ये बाय बॉक्स का अभी आके बताता हूँ, ठीक है। चलिए यही बता देता हूँ मैं, क्योंकि अब काफी सारी चीजें आपको बेसिक क्लियर हो गई है। क्लास इसी तरह से ही कर लेते हैं, इसको मजीद वो नहीं लेके जाते, क्योंकि ये सामने चीजें आ गई है। ये देखें, जब आप बाय बॉक्स में आके देखते हैं ना, बाय बॉक्स के स्टेट्स आके देखते हैं, तो ये देखें इस वाले बंदे को कितना परसेंट मिला है बाय बॉक्स का रोटेशन का, ओनली 1%, ठीक है। ये वॉन किया, वॉन मतलब हासिल किया, जीता, ठीक है। ये वाला जो ब्रांड बेच रहा है, इसको कितने परसेंट बाय बॉक्स मिला, 1%, 1%, 1%, 1%। यहाँ पे है अमेजोन, अमेजोन है, अमेजोन जरा बाय बॉक्स की हालत देखें, 100